पिछली बार हमने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन का हमने फॉर्मूला किया था, तो चलो फिर से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि अपन जिस सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा था ये। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? अब नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला रहता है मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास रहता है। अब ये हम मोलर मास कैसे निकालें? सपोज लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। C6H12O6 होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो, C6H12O6, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। अब इसमें क्या करेंगे कि इसका एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है ये 1 एंड ऑक्सीजन का होता है ये 16। ये अलग अलग AMU हैं। अगर आपने अभी तक याद नहीं किए हैं तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये इस चैप्टर में मतलब यही मेन चीज़ आपको सबसे पहले, जब आपको ये नंबर ऑफ मोलर मास आपको कैलकुलेट करने में बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको मोलर मास कैलकुलेट करना होगा। और अगर आपने याद पहले से ही किया हुआ है तो बहुत बढ़िया है। तो ये देखो, अब इन सब के AMU हैं, तो अब क्या करना है, जो जितने भी AMU है उसको जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं इनसे इंटू कर देना है। वैसे तो इनको प्लस करना है, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है अभी। जैसे कि कार्बन के 6 हैं तो 6 इंटू इसका एटॉमिक मास 12 प्लस, अब हाइड्रोजन के कितना, हाइड्रोजन के 12 हैं, 12 इंटू हाइड्रोजन के AMU 1 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 6 6 और ऑक्सीजन के AMU 16, तो इंटू 16। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे 16 इंटू 12 72 होता है। यस, 12 वन 12, 12 एज इट इज़ रहेगा और 16 6 96 होता है। ओके, तो ये करने के बाद जब हम इसे ऐड करेंगे तो इसका सम आ जाएगा 180। 180 क्या, इसका मोलर मास। 180 इसका मोलर मास है, तो इसका ऐसे लिखते हैं मोल इनवर्स, इसका यूनिट ग्राम मोल इनवर्स। अब हम आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद होगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मान लो आपको दिया है 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स होगा 50 अपॉन इसका मोलर मास कितना था 180। ठीक है, ऐसे करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ये मोल फ्रैक्शन हो गया था हमारा। अब आ जाते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी में ये देखिए, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक सॉल्यूशन में डाला गया है, मतलब कि एक एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया है, तभी इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल निकाल सकते हैं हम लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। सो आपको क्वेश्चन में कभी कभार वॉल्यूम दिया रहता है, कभी कभार नहीं दिया रहता, वो मैं आपको आगे आके बता दूंगा। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आप निकालना, आपको पता ही है, मास अपॉन मोलर मास का ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, मोलैरिटी तो ये होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम आ जाते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी मोलैरिटी अलग अलग है।
मोलैरिटी से याद रखना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें हम यही, molarity is defined as number of moles of solute per kilogram of solvent and is expressed as, वही defined as number of moles of solute per kilogram, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं सॉल्यूशन में पर किलोग्राम जो ये सॉल्वेंट है हमारा उसमें कितना मिक्स है, तभी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये आप जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखो, इथेनोइक एसिड CH3 COOH, तो इसमें कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, तो इसे ऐसे लिखते हैं C2H4O2। ठीक है, अब वही, अब क्या है कि कार्बन का 12 है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, तो 12 इंटू 2, फिर 1 इंटू 4, हाइड्रोजन का 1 है, और 16 इंटू 2, 16, 16 ऑक्सीजन का 16 AMU इंटू 2, ये हो गया इक्वल 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, मैंने ये यूनिट बताई थी, ये यूनिट आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मोल्स ऑफ C2H4O2, मास अपॉन मोलर मास, अपन को क्वेश्चन में दिया गया था 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, तो 2.5 ग्राम और 60 ग्राम मोल इनवर्स। अब इसका आंसर निकल के आ रहा है 0.0417 मोल। ये है आपका मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड। मास ऑफ बेंजीन इन केजी, देखो बेंजीन का 75 ग्राम ऑन 1000 केजी इनवर्स, तो इसे केजी में कन्वर्ट किया गया है मास ऑफ बेंजीन को, और उसकी फिर मोलैलिटी निकाली गई है, मोल्स ऑफ C2H4O2 किलोग्राम ऑफ बेंजीन। मोलैलिटी का वो आपको फॉर्मूला याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर, वो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, सो अब ये ऐसे ही करके मोल्स ऑफ C2H4O2 इंटू 1000 अपॉन 75, ऐसे करके आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको गाइस अगर केमिस्ट्री में, अगर आपको ये क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको बहुत अच्छी करनी है, सबसे ज़्यादा आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन करो। इंटेक्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन देखो, फिर उस सॉल्यूशन को अपने दिमाग में बिठाओ और फिर उसे सॉल्व करो। उसे आप तो मतलब जैसे जैसे आपके वो स्टेप्स याद होते जाएंगे, आप करते जाओगे, आपको स्टेप्स याद रहेंगे, फिर आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं ना पीछे वाले, वो आपसे बहुत आराम से होंगे, क्योंकि इंटेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहता है, पीछे के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइजेज रहती हैं उसके थोड़ा कमी कमी माना जाता है। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्ट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, और मतलब इनऑर्गेनिक में भी आप कर सकते हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी बहुत काम आता है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, तो गाइस वीडियो की लिमिट थोड़ी ज़्यादा हो रही है, हम लोग पार्ट 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।